नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में सफिक्स को पढ़ रहे थे, हम इसी को कंटिन्यू करते हुए सफिक्स के आगे एक और स्टेप बढ़ेंगे। हमने सफिक्सेस में सीखा कौन सी साउंड है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म डॉट या डैश में दे सकते हैं। ऐसे ही सफिक्सेस के और भी साउंड्स हैं जिसको हम एक शॉर्ट फॉर्म देंगे, जिससे स्ट्रोक की जो आउटलाइन है वो छोटी बन सके। तो देखते हैं अब और कौन से है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है, जब भी लास्ट में किसी भी वर्ड के एंडिंग में एलिटी, ऑरिटी, लिटी, ऑरिटी और ये तो आपकी साउंड हो गई वॉवल। रिटी, लिटी, इस टाइप की वर्ड आपके इस टाइप की साउंड आती है तो आप क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल बताती हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे है आपका वर्ड है फॉर्मेलिटी, पॉसिबिलिटी, इस टाइप के एग्जाम्पल है। ये देखिए पॉसिबिलिटी, अब इलिटी मैंने बोला था, उससे पहले वॉवल ई का है। लिटी आपका वर्ड है। इस केस में हम क्या करते हैं, जहां भी जैसे वर्ड आ गया मेजॉरिटी, फिजिबिलिटी, तो इन केस में क्या करते हैं, जो आपका लिटी वर्ड है, हमने पकड़ा है लिटी एंड ऑरिटी, इनसे पहले जो वॉवल है, पहले आप वॉवल देखेंगे, ई की साउंड है, ओ की, वो तो आप एज इट इज जहां है वहां लगाएंगे। उससे पहले जो भी स्ट्रोक है, लिटी से पहले इमीडिएटली जो भी उसके नियरेस्ट स्ट्रोक है, हम उस स्ट्रोक को डिसजॉइन करके बनाते हैं। लिटी से पहले साउंड है, साउंड को हम छोड़ देंगे, हम उससे पहले देखेंगे कि उसके पास कौन सा स्ट्रोक है, वो पर्टिकुलर स्ट्रोक हम डिसजॉइन करके बनाएंगे जो इस वर्ड को कंप्लीट करेगा। पॉसिबिलिटी, हमने पहला वर्ड कंप्लीट बनाया पॉसी। अब मैंने क्या बोला कि इलिटी से पहले वाला जो स्ट्रोक है वो साउंड के हिसाब से कट डिसजॉइन होके बनेगा पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही लायबिलिटी, हम एक और देखिए LIABILITY, formality, regularity। हम पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर इन स्ट्रोक को बना के मैं दिखाऊंगी। देखिए मैं वो स्ट्रोक भी थोड़ा गैप में लिखती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि ऑरिटी से पहले, एरिटी से पहले हम डिसजॉइन किसको बनाएंगे। ये देखिए अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इन एग्जाम्पल से। लायबिलिटी, लिटी से पहले ये साउंड है, उससे नीरेस्ट स्ट्रोक क्या है, बी का, तो हम डिसजॉइन किसको बनाएंगे, इसके साथ, ये आपका आ गया डिप्थोंग के साथ लायबिलिटी। फॉर्मेलिटी, लिटी ये आपकी वोवल है, ये स्ट्रोक है जो आपका डिसजॉइन होके बनेगा। नीरेस्ट स्ट्रोक क्या हुआ, एलईटी से एम, तो उससे पहले फॉर है वो आप बनाइए, फॉर एम आपका डिसजॉइन होके बन गया। रेगुलरिटी, एरिटी से पहले ल, रेगुलरिटी मैंने थोड़ा दूर करके लिखा है जिससे आपको क्लियर हो जाए। डिसजॉइन कौन सा बना है, एल, एरिटी से पहले जो भी कॉन्सोनेंट है वो आप
अलग करके बनाएंगे तो ये बना रेगू, और क्या रह गया एल, एलिटी के लिए एल को डिसजॉइन करके बनाएंगे। ऐसे ही आपका मेजॉरिटी जे आपका डिसजॉइन होके बनेगा एम में और मेजॉरिटी, और ऐसे ही माइनॉरिटी में एन आपका ऑरिटी से पहले माइनॉरिटी। ठीक है, ये है। तो इसमें आपने लिटी और रीटी वर्ड का ध्यान रखना है। ये ओ और एल ये तो साउंड है, ये साउंड ई भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमने साउंड छोड़ के उससे नियरेस्ट इमीडिएटली जो उसके पहले कॉन्सोनेंट है हम उसको डिसजॉइन करके बनाएंगे, जो आपके वर्ड को कंप्लीट करेगा और शॉर्ट भी करेगा। ये एक आपका प्रीफिक्स, ये सफिक्स ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है जिसमें हम लॉजिकल या लॉजिकली, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे लॉजिकल लॉजिकली। किसी भी वर्ड के एंड में अगर ये आपके पास साउंड आती है लॉजिकल लॉजिकली की, उसमें हम जे डिसजॉइन करके बनाएंगे, वर्ड कंप्लीट बनाएंगे। लॉजिकल से पहले वाला जो भी साउंड है वो पूरा कंप्लीट स्ट्रोक बना के लॉजिकल जो है वो डिसजॉइन करके शो करेंगे। जैसे है बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकली, तो हमने बायो कंप्लीट बनाना है और लॉजिकली के लिए मैंने क्या बताया, आपके पास जे है जो हम डिसजॉइन करके बनाएंगे। बी फोन लगा आयो, बायो बना और लॉजिकल आपका डिसजॉइन। साइकोलॉजिकल आपका एस आई साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल, तो ये जो लॉजिकल है ये हमारे पास एल के रूप में आ चुका है, जे जो हम डिसजॉइन करके बनाएंगे। फिजियो एफ एस और ये बना आपका फिजियोलॉजिकल। तो लॉजिकल और लॉजिकली दोनों के लिए हमारे पास जे डिसजॉइन है जो हम यूज करेंगे यहाँ पे और वर्ड को कंप्लीट बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा सफिक्स आ जाता है शिप। किसी भी वर्ड के एंड में अगर शिप साउंड आ रही है तो आप क्या करेंगे, शिप के लिए हमारे पास एसएच का स्ट्रोक है जो जॉइन डिसजॉइन दोनों से ही बनेगा। फ्रेंडशिप आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसको अपने उसके हिसाब से डिसजॉइन भी कर सकते हैं। हार्डशिप, जब आपका हाथ फिजिबली एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो आप उसे ज्वाइन करके ही बनाइए। अब हार्डशिप हम इसको डिसजॉइन करके बनाएंगे क्योंकि आर का जो स्ट्रोक है श के साथ कंप्लीट स्ट्रोक नहीं देता है। मेंबरशिप, मेंबर आपका ग्रामर लॉ और शिप आपने श डिसजॉइन करके बना दिया। लीडरशिप बहुत ही सिंपल है, किसी भी वर्ड के आगे शिप की साउंड है तो आप उसे डिसजॉइन करके बनाइए या ज्वाइन करके, जैसे भी फिजिबल है आप बनाइए इसे। ये आपके हो गए लॉजिकली और शिप के सफिक्सेस। ऐसे ही और है, जैसे जिस भी वर्ड के एंड में एल वाई ली की साउंड आती है, जैसे आप लॉजिकली आप ले सकते हो, डीपली वर्ड हो गए, इनके लिए एल का हमारे पास स्ट्रोक है जिसे हम डिसजॉइन या ज्वाइन दोनों हमारे पास इसकी है। हम इसे देखते हैं कैसे वर्ड बनते हैं। जैसे हैं एल और वाई, इसके लिए हमारे पास क्या आ गया एल, जो हम ज्वाइन जहां पे जरूरत पड़ती है, जहां पे नहीं है हम डिसजॉइन करके भी बना सकते हैं। वर्ड है फेयरली, फ्रेंडली। देखिए जहां से हमें हाथ को टर्न करना मुश्किल है, अब वहां पे हम इसको डिसजॉइन कर देते हैं और जहां पे आपका फ्लो हाथ का बन रहा है हम इसे कंटिन्यू ही बनाएंगे। इंस्टेंटली, फेयरली, ये फेयरली में हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, हम कंटिन्यू बनाया एल को साथ में। फ्रेंडली, फ्रेंड हुक आ गई तो हमने एल को डिसजॉइन करके बना दिया। इंस्टेंटली,
इंस्टेंट TN हुक लगाई हमने, हाफ किया उसके लिए T के लिए, तो ली जो हमारा डिसजॉइंट, क्योंकि हुक के साथ L बनाना थोड़ा सा फिजिबल नहीं है। ऐसे हम ग्रामर लॉग के साथ भी यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली हमारा पर्टिकुलर का ग्रामर लॉग है, तो अगर हमें इसके साथ पर्टिकुलरली बनाना पड़े तो हम ग्रामर लॉग बनाते हैं, PR और L डिसजॉइंट। तो सफिक्सेस बहुत ही इजी वे है अपने वर्ड्स को कॉम्पैक्ट करने का, छोटा करने का, जिससे कि हम वर्ड को छोटा करके लिखें और अपनी स्पीड को बढ़ा सकें। ऐसे ही काफी वर्ड्स हैं जिनसे हम अब वर्ड्स को छोटा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल आ जाता है सफिक्स का। हम ली में एक चीज है, हम हुक भी यूज कर सकते हैं, इस चीज की कंफ्यूजन मत रखिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डीपली, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और है, PL की हुक। चीपली, जहां पे हमारे पास ऑप्शन है PL की हुक, हम उसे यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिनके बाद, जिन भी वर्ड के बाद वार्ड या यार्ड, WARD एंड YARD, यार्ड और वार्ड दोनों आते हैं, तो हम देखिए दोनों इकट्ठे बताती हूं मैं। तो हम इसमें W हाफ और इसमें Y हाफ करके यूज करेंगे लास्ट में। ये आपको कंप्लीट वर्ड देगा। जैसे है फॉरवर्ड हम यहां लिखते हैं और यहां लिखते हैं बैकयार्ड। यहां फॉरवर्ड और यहां बैकयार्ड। W और Y हमारे पास है, तो बस हमने सिर्फ पहला स्ट्रोक बनाना है, बैक और Y, वहीं से हमने Y को बनाया हाफ, और फॉरवर्ड में हमारे पास FR और W हाफ बनाया फॉरवर्ड। ऐसे ही फॉरवर्डेड हो जाता तो हम वर्डेड में D को हाफ बनाएंगे, उसमें वर्ड हमारे पास है, D के लिए हमें हाफ कंप्लीट बना के हाफ करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जितने भी सफिक्सेस है आपके पास, शॉर्ट करने के तरीके हैं इस चैप्टर में बताया है, जिससे कि हम इजीली लिख सकें, पढ़ सकें और अपनी स्पीड को बढ़ा सकें। तो इसके रूल्स हमें याद करने पड़ेंगे, जिससे कि हम वर्ड और अपनी डिक्टेशन कंप्लीट लिख सकें। हम यहाँ पे ब्रिक यार्ड भी बनाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, BRK और Y, दिस इज ब्रिक यार्ड। तो सिंपल है, वर्ड और यार्ड का आप ध्यान रखिए, और Y और W दोनों ऑप्शन आपके पास है, शॉर्ट करके बनाइए। तो आज का टॉपिक इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, प्रैक्टिस करना ना भूलिए। तो थैंक यू।